अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बनाते हैं दाल पालक। दाल को मैंने तकरीबन 3-4 घंटे से भिगो के रखा हुआ है और ये फूल चुकी है, यानी कि सही ऐसे सॉफ्ट हो जाए जब, तो उसके बाद आप इसको पकाएं। ये इस तरह फूली होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा जूम करके। इस तरह दाना टूटना चाहिए, यानी कि आप हाथ से भी अगर इसको मसलें तो दाना थोड़ा सा टूटना चाहिए, यानी कि इतना नरम हो जाए। अगर कोशिश करें रात से भिगो के रखेंगे तो फिर ज़्यादा जल्दी भी तैयार होगी और ज़्यादा मज़े की भी बनेगी। तो इस तरह ये इतना नरम होना चाहिए, हाथ से आप इसको तोड़ें, टूटना चाहिए। तो इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था काफ़ी देर से, तकरीबन 3 घंटों से ज़्यादा मेरा टाइम हो गया। और मैंने पालक को थोड़ा सा ब्लांच किया है। ब्लांच करने के बाद नाइफ़ के साथ मैंने इसको बिल्कुल छोटा छोटा किया है। अब मैं इसको और मज़ीद छोटा करूँगा। सबसे पहले मैं लेता हूँ ऑयल, और 1 चम्मच ऑयल, तकरीबन 2 बंच पालक है और आधा किलो दाल चना। ये आधा किलो दाल चना और 2 बंच पालक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करता हूँ और इसके अंदर 1 बंच ऑनियन बारीक चॉप किया हुआ इसको डालूंगा। और इसको बिल्कुल ऐसे छोटा छोटा, यानी कि आप प्याज को ज़्यादा मोटा नहीं काटें, बारीक काटें, ताकि बुनाई करते हुए इसके अंदर प्याज नज़र ना आए। तो हम इसके अंदर प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। जब तक मेरा प्याज ब्राउन होता है मैं साइड पे टमाटरों को काट लेता हूँ। आपने अगर टमाटर कटिंग साथ नहीं कर सकते तो बेशक सब चीज़ें पहले तैयार करके साइड पे रख ले। तो मैं टमाटरों को इस तरह बारीक बारीक काटूंगा, और कोशिश करेंगे इसके अंदर कटी हुई चीज़ें। मैंने मशीन से की पालक को इस वजह से नहीं निकाला कि आपके सामने काटूंगा, पालक को भी, टमाटरों को भी, प्याज, हर चीज़ आपके सामने करूँगा। क्योंकि कुछ लोगों के पास घर में अगर मशीन नहीं है, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहा हूँ और बेहतरीन तरीके के साथ, जो आप होटल से लेके आते हैं। अक्सर लोग घी भी इस्तेमाल करते हैं, घी से इसका थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा जानदार होता है। तो इस तरह बारीक मैंने इसको चॉप किया, फिर टमाटरों को चॉप करके साइड पे रख दिया है। अब मेरा प्याज हाफ ब्राउन हो गया। जब मेरा प्याज हाफ ब्राउन हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर लहसुन का पेस्ट ऐड करें, यानी कि लहसुन को बारीक चॉप करके। तो आप इसके अंदर तकरीबन 4-5 कलियां लहसुन की इसके अंदर शामिल करें। शामिल करने के बाद उसको तकरीबन 3 मिनट तक पकाएं। थोड़ा सा जब मज़ीद ब्राउन हो जाएगा तो आपने इस तरीके के साथ इसके अंदर पानी डाल के एकदम से आपने ढककर रखना है, लेकिन हाथ को थोड़ा सा बचा के, कि इसकी भाप होती है और आपके हाथ पे अगर भाप लग जाए तो आपका हाथ जल जाएगा। इस तरह एकदम से इसको ऊपर से किया कवर, और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इस तरह इसको पकड़ के हिलाएं। हिलाने के बाद आप इसके बाद जो है ना, थोड़ा सा जब इसकी भाप बैठ जाए तब आपने इसका ढक्कन उठाना है आराम के साथ इस तरह। और ये देख ले कितना सॉफ्ट हो गया है। प्याज जब आपका सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, यानी कि आपने डार्क ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। अब हम इसमें शामिल करते हैं टमाटर, जो मैंने चॉप किए 3 टमाटर, यानी 1 पाव टमाटर इसके अंदर बारीक चॉप किए हुए, वो ऐड करता हूँ। उसके बाद मसाले, मसाले के अंदर सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ नमक। तकरीबन नमक, ये जो साग होता है या जो पालक होती है या कोई भी हरी चीज़, उसके अंदर थोड़ी सी नमक की क्वांटिटी और मिर्च की बढ़ानी पड़ती है। तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है ना मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर, और 1 ही टीस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च, और आधा टीस्पून हल्दी, और दड़ा मिर्च चिली फ्लेक्स, ये मेरी बहुत स्ट्रांग वाली है, ये इसके अंदर 1 टीस्पून। ये अब सारे मसाले डालने के बाद मैं इसको 5 से 6 मिनट पकाऊंगा इस तरीके के साथ। जब मेरे टमाटर गलना शुरू हो जाएंगे उसके बाद मैंने इसके अंदर दाल डालनी है। इसकी आप कोशिश करें कि पहले आप दाल ऐड करें, उसके बाद आप पालक डालें। इसको मैं लगाता हूँ दम, और साथ में ग्रीन टी की एक चुस्की लगा लेता हूँ। अब इसके बाद ये इसको पालक को मैं कर लेता हूँ चॉप, लेकिन आपने हाथ के साथ करनी है। इसके जग के साथ, जग में अक्सर लोग जग के अंदर ब्लेंड कर लेते हैं, उससे बिल्कुल ये पेस्ट बन जाएगा। हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा दानेदार रखना है ताकि उसके अंदर लुक बने और जानदार बने। ऐसे दानेदार बनेगी दाल पालक। हमने उसका बिल्कुल वो क्या कहते हैं, ग्रेवी नहीं बनानी है। तो इस तरह बारीक बारीक इसको मैं चॉप करता हूँ। चॉप करके मैं इसको रख देता हूँ साइड पे। और मैं अब मसाला मेरा तैयार हो चुका है। मसाले के अंदर मैं डालता हूँ स्टैंड करके दाल को, और दाल की तकरीबन 10 से 15 मिनट भुनाई करूँगा। यहाँ पर आकर अक्सर लोग पालक को पहले पकाते हैं और बाद में जब पालक पक जाती है तो उसके बाद दाल डाल के तो दम लगा देते हैं। उस तरीके से आपकी दाल की जो अपनी हुमक है वो उसके अंदर से आती रहती है, यानी कि वो ख़त्म नहीं होगी।
इसलिए हम कोशिश करेंगे पहले दाल को इस तरह स्टैंड करके डालेंगे और इसकी 15 मिनट तक भुनाई करेंगे। मैं आपको भुनाई करते हुए आखिर पे दिखाऊंगा कि इसका जो न शक्ल पूरी चेंज हो जाएगी। इस तरीके के साथ आप इसकी मिक्स करें और दरमियानी आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, ताकि जले नहीं, यानी कि बेहतरीन किस्म की हमने इसकी भुनाई करनी है। जब इसका इस तरह कलर चेंज होना शुरू हो जाए, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये इतना इसका कलर चेंज होना चाहिए। ये 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब 15 मिनट तक आप इसकी मुसलसल बुनाई करेंगे तो इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर आपने पहले पानी नहीं शामिल करना, ये बात याद रखें कि बुनाई के दौरान आपने पानी नहीं ऐड करना, डायरेक्ट आप इसके अंदर पालक ऐड करें इस तरीके के साथ और इसको फिर मज़ीद पकाएं। जब ये आप कोशिश करें कि आंच हल्की रखेंगे तो फिर नीचे लगेगी नहीं। अगर आपके पास पैन सिल्वर का है या किसी और बर्तन में पका रहे तो उसकी आंच थोड़ी सी कम कर लेंगे। तो इस तरह अच्छी तरह इसको मिक्स करें। मिक्सिंग और बुनाई का आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तब जाके इसका थोड़ा सा टेस्ट और इसका बहुत बेहतरीन खुशबू से बनेगी। इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा हमने नहीं शामिल किया। अब मैं इसमें लगाता हूँ पानी। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको पकाया अच्छे तरीके के साथ। अब मैंने पानी तकरीबन आधा किलो दाल है तो आधा किलो ही इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगा। जैसे चावलों का पानी मेजरमेंट करके डालते हैं, इसी तरीके के साथ इसको थोड़ा सा मिक्स किया और दम दे दिया मैंने आधे घंटे के लिए। अभी आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके के साथ खोलता हूँ इसको। अब देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त लुक है। जब ये ऑयल साइडों पे इस तरीके के साथ निकलना शुरू हो जाए तो समझ लें आपकी दाल पालक तैयार हो गई है और इसकी खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी। ये इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करके मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद ये कैमरे से नज़र आ रहा है। ये इस तरह साइड पे थोड़ा थोड़ा जब रोगन, क्योंकि दाल के अंदर ऑयल नहीं तैरता, यानी रोगन उसके ऊपर नहीं आता, तो हल्का सा आपको महसूस होगा किनारे पे। तो उस टाइम जब रोगन आना शुरू हो जाए, आप दाल के एक दो दाम पीस उठा के चेक करें। इस तरह एकदम से यकजा होना चाहिए, पीसना चाहिए। तो आपके जब दाल साबुत दानेदार होनी चाहिए, बिल्कुल आपने हलवा नहीं बनाना उसका। दम इस तरीके के साथ रखें, इतना फ्लेम रखें कि वो दाल उसी पानी के अंदर गल जाए। उसके अंदर मज़ीद आप ठंडा पानी ना इस्तेमाल करें। अगर आपने डालना भी है तो 1 कप या 2 कप मज़ीद गर्म करके पानी ऐड करें। जब पहली दफ़ा आप पानी डाल लें तो उसके बाद आपने ठंडा पानी दोबारा नहीं डालना। अब मेरी दाल तैयार है, मैं इसकी डिश आउट करके आपको दिखा देता हूँ। इसकी करूँगा इसके बाद गार्निश, बेहतरीन किस्म की अदरक और सब्ज़ मिर्च जूलियन कट काट के आप इसके ऊपर गार्निश करें। जितनी इसके अंदर ज़बरदस्त गार्निश करेंगे इतना बेहतरीन टेस्ट होगा। अदरक का और इन चीज़ों का बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ग्रीन चिली, स्पाइसी भी है, मैं थोड़ी सी तेज़ कर देता हूँ। तो ये अब ये रेस्टोरेंट स्टाइल की है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।